गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा रितेश मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अरे वो तो मैंने मास्क पहना रहा, तो सबसे पहले आप करिए क्या कि मास्क को रिमूव कर दीजिए और मास्क का यूज़ जरूर करिए। और जैसे आप मास्क रिमूव कर लेते हैं तो आप सैनिटाइजर ले लीजिए और सैनिटाइजर से अपना हाथ को ऐसे कर लीजिए। तो एक सैनिटाइजर रखने में और मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है, तो आप मास्क और सैनिटाइजर हमेशा यूज, एक जेब में सैनिटाइजर रखे रहिए और हमेशा यूज़ करते रहिए। तो जब भी आप मास्क निकालिए तो उस समय सैनिटाइजर का यूज जरूर कर लीजिए। और जो सैनिटाइजर है वो हम चारों तरफ ऐसे रगड़ लेंगे, चारों तरफ। फिर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं सोचिए कि ये हमको कुछ नहीं हो सकता है और हमको नहीं हो सकता, हमारे तक नहीं पहुंच सकता है। सेफ्टी अपने हाथ में है। भगवान करे हम लोग को ना हो, किसी को ना हो, लेकिन सेफ्टी हम लोग जरूर बरतेंगे और अपना इम्यूनो सिस्टम मजबूत रखेंगे। और इम्यूनो सिस्टम मजबूत रखने के लिए टाइम से खाइए और गर्म पानी हमेशा पीते रहिए। चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 जो हमने होमवर्क दिया था। आप इंटीग्रेशन के जैसे लेक्चर 1 में जाइएगा तो यहां पे हमने इंटीग्रेशन के लेक्चर 1 में a बाई सी कर दिया था। तो a बाई सी नहीं होगा, AC होगा। या उसका ऐसा कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, तो a बाई सी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई सी, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो a से कटेगा सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने सी स्क्वायर तो लिख दिया था, लेकिन वो गलती ये हो गया था कि हमने a बाई सी लिख दिया था, तो गलती से हो गया था। तो उसको AC कर लीजिएगा। पहले वाले लेक्चर में जो कॉपी पे बच्चे नोट किए होंगे तो AC कर लीजिएगा, गलती से हो गया था। हमने बाद में देखा जब वीडियो चलाकर तो वहाँ पे गलत था। चलिए, तो इसको आप यहाँ पे AC कर लीजिएगा। चलिए, तो ये होमवर्क था, तो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला होमवर्क था e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो जाएगा, और आप c1 लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर x का आप 3 टू दी पावर x बाई ln 3 लिख सकते हैं, प्लस c2 लिख सकते हैं। c1 प्लस c2 को एक कॉन्स्टेंट से आप रिप्लेस कर सकते हैं। e टू दी पावर x 3 टू दी पावर x बाई ln 3 प्लस c, जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था पिछले टर्न पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह हम दूसरा देखेंगे कि 7 का पावर x है, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर x प्लस 1, 7 प्लस 1 8 प्लस c, तो 1 बाई 8 x टू दी पावर 8 प्लस c। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम तीसरा देखेंगे। x का पावर 2 बाई 3 प्लस का 1, 2 बाई 3 प्लस का 1 प्लस का c। तो पावर में प्लस 1 कर दीजिए। x का पावर 2 बाई 3 प्लस का 1 और प्लस का 1, तो आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 बाई 3 आ जाएगा। तो x टू दी पावर 5 बाई 3 डिवाइड बाई 5 बाई 3 प्लस का 3, और ये 3 जो है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 बाई 5 x टू दी पावर 5 बाई 3 प्लस का c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -5 हो जाएगा। x टू दी पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -4 बाई -4 प्लस c, और ये नीचे आ जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस। अब देखिए, बच्चों का गलती कहाँ होता है। बच्चों की गलती यहाँ होता है कि 1 बाई एक्स का ln x पढ़ते हैं तो बच्चे लिख देते हैं ln x टू दी पावर 5 प्लस c। तो ये गलत है। ln x तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ x होगा, यहाँ पर कोई भी पावर होगा तो हम ln x नहीं लगाएंगे। जिससे मान लीजिए अगर यही साइन x रहेगा 1 बाई साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी नहीं आप कर दोगे कि ln साइन x। 1 बाई साइन एक्स का ln साइन एक्स थोड़ी नहीं हो जाएगा कि 1 बाई एक्स का साइन एक्स होता है, ln एक्स होता है, तो 1 बाई साइन एक्स का भी ln एक्स हो जाएगा। नहीं, तो 1 बाई साइन एक्स का कोई इंटीग्रेशन करना है तो साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, कब कौन सा लगाना है, ऐसा दिमाग नहीं आपको लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग लगाने से क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप दिमाग लगाइए, दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। ये कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पे 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स का ln x होता है, तो आप इसको ln नहीं लगाइए। इसको कैसे बनाएंगे अभी हम लोग डिस्कस कर दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है dx
अपॉन, ये देखिए इसका मतलब होता है 1/3, तो x का पावर हो जाएगा 1/3, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/3। अब इंटीग्रेट करिए, x का पावर -1/3 प्लस का 1 माइनस का 1/3 प्लस का 1 प्लस का c। तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा x टू द पावर 2/3 और यहाँ भी हो जाएगा 2/3 प्लस c। तो 2/3 और x का पावर 2/3 प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा। मैंने कल एक स्टेटस डाला था, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, तो उसका मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने एक 2 चीज़ों में डिफाइन किया था। स्टेटस था मेरा कि एक मैंने खुद को लिया था, खुद को मतलब अपने आप को, और एक ओ मैं बोला था। ओ का मतलब हमको छोड़ के कोई भी, हमको छोड़ के हो सकता है कि वो हमारे पड़ोसी हो सकता है हमारे भैया हो सकता है कि आप हो सकता है देश वाले हो सकता है विदेश वाले हो। तो हमने एक लाइन लिखा था कल स्टेटस पे कि वो गेम्स बनाते रहे और हम खेलते रहे। मतलब उन्होंने अपना टाइम किस चीज़ में लगाया, गेम्स बनाने में, और हमने अपना टाइम क्या बर्बाद किया, गेम्स खेलने में। तो वो गेम्स बनाते रहे, हम खेलते रहे। वो गेम्स बनाते रहे, हम खेलते रहे, हम लॉकडाउन को कोसते रहे, वो लॉकडाउन में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। तो ऐसा मतलब है कि हम अपने लॉकडाउन में अपने चीज़ों को कोस रहे हैं कि यार लॉकडाउन हो गया, क्या करें, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। और कुछ लोग इसी लॉकडाउन का फायदा उठा के बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करिए कि नहीं, हमको जो चीज़ मिला है उस टाइम का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो चलिए, अगर आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे का था कि स्टेटस का मतलब क्या है सर, तो हम वो मतलब इसका मतलब वो नहीं कि कोई पर्टिकुलर विदेश को मैं बोल रहा हूँ, वो मतलब दूसरे लोग, और हम मतलब मैंने अपने आप को बोला था। तो मैंने अपने आप को निगेटिव दिखाया था कि वो गेम्स बनाते रहे, मैं खेलता रहा, मैं लॉकडाउन को कोसते रहा, वो लोग ज्ञान लेते रहे। तो इससे आपको एक सीख मिलना चाहिए कि नहीं, हम लॉकडाउन में किसी को कोसेंगे नहीं, अपने समय का फायदा उठाएंगे। तो बहुत हुई इधर उधर की बातें, तो अब थोड़ी इंटीग्रेशन की भी बातें कर ही लेते हैं। अगर आप वीडियो बन ही रहा है तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन की भी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, करिए क्या कि आप ना सबको अलग अलग कर लीजिए। x टू द पावर 4 बाई एक्स, 8 x टू द पावर 3 बाई एक्स, 7x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 6x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स। x टू द पावर 3 8x स्क्वायर 7x 6 प्लस 5 बाई एक्स dx। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर 3 का हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1 4 बाई 4, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर का हो जाएगा 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3। यहाँ पे x का पावर 1 है तो पावर बढ़ जाएगा 1 प्लस 1 2 बाई 2, और इसका dx आ जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, और 5 और 1 बाई एक्स का हो जाएगा ln x। मॉड लगा दीजिए और एक लास्ट में कांस्टेंट c लगा दीजिए। एक्स क्यूब का हो गया x टू द पावर 4 बाई 4, 8 x का पावर 2 का x का पावर 3 बाई 3, 7 x का पावर 2 बाई 2, ये 6x और 5 ln x प्लस c। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लिए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे भेजे थे तो हम देख नहीं पाए किसका सही है किसका गलत है, तो आज इसलिए और देखिए इसलिए नहीं कि आप चेक कर लीजिएगा किस बच्चे क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 7 नंबर सवाल देखते हैं। e टू द पावर 4x प्लस का 5, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, और जो भी x के साथ रहता है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/4 लिखा हुआ है ये, प्लस c। ये आपका इस इंटीग्रेशन का ये आंसर हो गया। और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग, इस सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो बड़े प्यार से देखिएगा, वरना सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ से बाउंस कर जाएगा। जैसे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस तरह इंटीग्रेशन भी आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली बॉल कर रहा है और हमको पूरा बाउंसर जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3, तो 2 इंटू 1/3
2⁻³ हो जाएगा, तो x का पावर 2/3 प्लस का 1 और 2/3 प्लस 1। तो एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना कि बउआ ये बताओ 2/3 प्लस 1 का एलसीएम कितना होता है, तो बच्चा भी बोलेगा कि भैया ये आपको नहीं आता, ये 5/3 आएगा। भैया ही नहीं, दीदी भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लड़की हैं तो ऐसा भैया ही बोलेगा। तो ये हो जाएगा x का पावर 5/3 और ये भी 5/3, तो आप ऐसा हो जाएगा 3/5 और x का पावर 5/3 प्लस c। तो इसमें कोई इशू करने वाला बात नहीं है। अगर आपको एलसीएम नहीं आए तो इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। ऐसा देखिए, स्टूडेंट का मतलब ही होता है कुछ आना नहीं आना, तो अगर एलसीएम नहीं आता तो कोई डरने की बात नहीं है। मैंने कल बोला था 8 के बच्चे, अब 2 या 3 के बच्चे से आप मिलो, उसको एक चॉकलेट देना है, बोलना है बाबू थोड़ा प्लीज मुझे एलसीएम सिखा देना, तो आपको सिखा देगा। इसमें शर्माइएगा नहीं, बेझिझक जाकर उसे सीख लीजिए। कोई भी बच्चा स्कूल बैग टांग के जा रहा होगा, बोलना बाबू एक चॉकलेट लो, मुझे एलसीएम सिखा दो। वो बात अलग है, किडनैपिंग केस आप पे लग जाएगा अगर पुलिस वुलिस देख लिया तो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2/x² है। इत्मीनान से देखिएगा भाई साहब, आप लोग करना क्या है, x² है तो ln आपको लिखना नहीं है, ऊपर ले जाइएगा तो 2x⁻² करिएगा क्या, 2 बाहर x⁻² प्लस का 1 -2 प्लस का 1 प्लस c, तो x⁻1 बाई -1 प्लस का c, तो ये हो गया -2 और ये नीचे आ गया x प्लस c। तो उम्मीद करते हैं जितने लोग हैं और जितने लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, मैं उम्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं अपनी मेहनत की। मैं तो बात कर रहा हूं दिल से कि आप दिल से क्या हो, अपनी मेहनत से क्या हो। अगर आपको लगता है कि आप कम मेहनत करते हो तो आप बूढ़े हो, और कम मेहनत करते हो ज़्यादा बूढ़े हो, और बहुत फुर्तीले हो तो बच्चे हो, और बाकी जैसे पढ़ा रहे हैं सर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप उसी अवस्था में जिस अवस्था में पढ़ रहे हो। तो ये आपका आंसर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 10 जो डिस्कस करेंगे हम लोग। ये हो गया आपका x⁻², ये हो गया -x⁻⁴/3 प्लस 7, और ये जो अभी हमने किया था x⁻²/3 ऊपर जाएगा x⁻²/3 -x प्लस 1। अब हमने इसको पावर को अच्छे से कर लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻½ प्लस 1 हाफ प्लस का 1 -x⁴/3 प्लस का 1 4/3 प्लस का 1 7 x⁻²/3 प्लस का 1 -2/3 प्लस का 1 6x का x और 1 का x प्लस c। इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करना पाप समझते हैं। इसलिए पाप समझते हैं क्योंकि उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो एलसीएम तो अब सीख ही चुके होंगे, तो इसके आगे बताना हम अपना कर्तव्य नहीं समझते। तो आप इसको जोड़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग। तो देखिए हमने इसको 2-3 तरीका से बताया था कि आप इसको पोलिनोमियल डिवाइड भी कर सकते हो, और जैसा न्यूमरेटर है वैसा आप डिनोमिनेटर भी कर सकते हो। तो हमने किया यहाँ +1 है तो +1 और -1, और ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ हमने दे दिया। अगर फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर प्लस का 1 है तो +1 किया, -1 किया, अलग से किया, और जो -1 है लिख दिए। तो ये पूरा हो गया x² प्लस का 1 माइनस का 2। अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। x का -2 प्लस का 1 -1 हो जाएगा, तो ये यही चीज लिखा हुआ है x² -1। अब करना क्या है कि आपको इसको अलग लेना है, इसको अलग। जो ही आप इसको अलग लोगे, मैं दिखा देता हूं। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और -2x² प्लस 1 dx हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और माइनस का 2 और 1/x² प्लस x का ln x² प्लस 1 प्लस c। 1 का हो जाएगा x माइनस का 2, और ये फिर ln करके नहीं। अब आपको लगता है कि ln x² प्लस 1 सही है हमारा, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। मैंने बार बार कहा कि जब भी नीचे आए तो आपको ln करके नहीं लिख देना है, तो ये गलत है। तो होगा क्या, माइनस ये x -2, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि ये होता है tan 1x प्लस c।
तो जो बच्चे ऐसा आंसर लिखते हैं ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि सही है, ये गलत है। जब भी नीचे रहेगा तब आपको ln नहीं लेना है। तो x माइनस 2 tan इनवर्स x, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो तरीका से देखेंगे तो x टू द पावर 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, x का पावर 4 को हम लिखें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये तो अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हो कि a प्लस का b और a माइनस बी, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये था पहला तरीका। अब हम लोग दूसरा तरीका से कैसे इसको बना सकते हैं, आप इसको पोलिनोमियल डिवाइड कर सकते हैं। एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स का टू द पावर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस प्लस ये कट जाएगा और ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। कटा के इसको तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये वाला तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल उसी तरह है, आप पॉलिनोमियल डिवाइड करिए और इसको बना लीजिए। चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से करिएगा तो एक्स टू द पावर 4, इससे करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 और नहीं कटा, किससे नहीं कटा, नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 का हो गया एक्स और 2 और इसका हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और वहीं ln आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए 5 को मैं कॉमन ले लिया और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे सेक इनवर्स x प्लस सी, और ये 5 है, या फिर आप लिख सकते हो -5 कॉसेक इनवर्स x प्लस का c। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 7 को आप लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x बाई a √7 और यहाँ पर 1 बाई a। तो आंसर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। इसको आप पोलिनोमियल डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 3 4x प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस प्लस ये 17 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 17 बाई x माइनस 3, तो 4x प्लस 17 ln x माइनस 3 प्लस का c, ये जो है इसका आंसर है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन जो कि कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन। तो देखिए पहला सवाल है sin x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम करेंगे क्या कि दोनों को अलग अलग ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, sin x अपॉन ये sin x, यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स कर लीजिए। चलिए तो ये sin x माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हमने sin x इंटू कॉस एक्स कर रखा और यहाँ पर cos x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स हो गया। तो देखिए एक साइन से एक साइन कटेगा और 1 बाई कॉस ये सेक एक्स हो जाएगा और ये cos से cos कटेगा, ये cos एक एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक साइन से एक साइन कटा तो 1 बाई कॉस सेक हो गया, cos से cos कटा, ये cos लिखा हुआ है, तो cos से cos कटा तो 1 बाई साइन cos एक्स हो गया। और हम जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन ln सेक एक्स प्लस का tan एक्स होता है, माइनस cos एक्स का ln cos एक्स माइनस cot एक्स
प्लस सी हो जाएगा। और हमने डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें ये चीज पढ़े थे कि जब भी माइनस में हो लॉग तो डिवाइड हो जाता है, तो ln sec x प्लस का tan x और ये हो जाएगा cosec x माइनस का cot x प्लस सी। चलिए, तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जस्ट 1 मिनट अपने आप को दीजिए और सोचिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप वीडियो पॉज करके बना चुके होंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन। आप यहां पे 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा इन द सेंस कि आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उस 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और ये dx। तो आप इसको ले लो अलग, इसको ले लो अलग, मतलब जैसे आप अलग अलग करोगे इसको पूरे साथ अलग, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, सॉरी साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का cot x प्लस सी। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 का है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो सेम आप उसी तरह कर लीजिए, इसको आप अलग कर लीजिए, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। करेंगे क्या, देखिए दो साइन से दो साइन कटेगा तो ऊपर बचेगा एक साइन, ध्यान दीजिएगा एक साइन ऊपर बचेगा। 3 साइन था, 2 साइन था, 2 साइन से 2 साइन कटा, एक साइन ऊपर बचा हुआ है और 2 कॉस नीचे ऐसा बचा हुआ है, प्लस 2 कॉस से 2 कॉस कटेगा तो एक कॉस और 2 साइन नीचे अभी भी बचा हुआ है। करेंगे क्या हम कि एक साइन और एक कॉस tan हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक साइन और एक कॉस tan हो जाएगा और एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक x हो जाएगा, प्लस एक कॉस एक साइन cot x हो जाएगा और एक साइन ऊपर जाएगा तो cos x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, कॉस ऊपर गया सेक हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, साइन ऊपर गया कॉसेक हो गया। सेक एक्स इंटू tan एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक एक्स हो जाएगा और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो हम दो सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही सी कांस्टेंट लिख लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 20 भी करिएगा, इसको अलग अलग कर लीजिए। चलिए हम दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से पहले एक सवाल हम करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो एक सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से पहले, तो लेट्स मूव ऑन। चलिए तो मिट जाए ये वीडियो, ये जो है पूरा, चलो जल्दी से इरेज हो जाओ। चलिए तो इरेज हो गया। तो अब एक सवाल देखेंगे हम, tan स्क्वायर एक्स को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रहे कि सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को आप क्या करिए सेक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका tan एक्स और 1 का हो जाएगा x प्लस सी। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो tan को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स, 1 का हो जाएगा x। सिमिलरली जब भी cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आए तब करना क्या होगा, cot स्क्वायर एक्स को लिखना होगा
cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसका 10th का आपको ट्रिगोनोमेट्री लगाना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो cosec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का cot x और 1 का हो जाएगा माइनस का x प्लस c। तो यकीन है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे सवाल में मिलेंगे। कम से कम ये इंटीग्रेशन में 70 से ज्यादा बार आपको ये दोनों मिलेंगे सवाल, दोनों मिलाकर 70 से ज्यादा बार tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलो तो मिट जाओ, और मिट गया तो इसको हम करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा sin टू द पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए दो साइन से दो साइन कटेगा तो ये बचेगा sin स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx प्लस दो cos से दो cos कटेगा तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स। चलिए तो दो साइन से दो साइन कटा तो sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करेंगे, dx लिख लेंगे और इसको अलग कर लिए हम, इसको अलग कर लिए इंटीग्रेशन, तो दो cos से दो cos कटा cos अपन sin स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx और ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर एक्स dx। और अभी जो हमने बनाया था वैसे इसको लिख लेंगे, cot स्क्वायर एक्स का tan एक्स माइनस एक्स और ये माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस का c। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा अभी हमने किया था। इसको डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, कभी भी एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज करिएगा। जब भी tan स्क्वायर एक्स आएगा तो आप इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिएगा, cot स्क्वायर एक्स को आप cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिएगा और फिर इंटीग्रेट करिएगा। हमने डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले अभी इसके बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा tan एक्स माइनस का cot एक्स माइनस का 2x प्लस का c। उम्मीद करते होंगे कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था, 19 भी बता चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से ट्राई करिए। देखिए cos साइन का पावर 6 है प्लस cos का पावर 6 है अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स है। अब ट्राई कीजिए और हम बताएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके बनाइए। तो चलिए जल्दी से ट्राई करिए, तब तक हम बोर्ड को बोल देते हैं मिटने के लिए ऑर्डर देते हैं, जल्दी से मिट जाओ। चलिए आप बना लिए होंगे और हमारा भी काम ये देखिए मिट चुका है। तो बोर्ड जो है हमारा बात मानता है, जो बोलते हैं मिट जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप भी बात मानते हैं और हमारा व्हाइट बोर्ड भी हमारा साथ देता है। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसको करिए क्या कि साइन स्क्वायर एक्स का आप लिख लीजिए होल क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स का आप लिख लीजिए होल क्यूब, तो इस पे हमारे एक स्टूडेंट की याद आ गई। जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक प्रणन हमारा स्टूडेंट है, तो उसकी याद आ गई हमारी। जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बोर्ड पे आता है तो हम उसी से पूछते हैं, बोलते हैं प्रणन उठिए और बाबू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर प्रणन आप घर पे देख रहे हैं तो फॉर्मूला बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। तो लिख लीजिए और हम इसी पे इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाएंगे फॉर्मूला और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी आप लिख लो। तो साइन स्क्वायर एक्स हमने लिख लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए हो गया ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस टू द पावर 4, माइनस का ए बी है तो आप माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। और अगर गलती से अगर आपने अगर 10th पास कर गए चुके हैं, गलती से पास किए हों, अच्छे से भी पास किए हों, तो ये आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो आप ऐसे इसको निगलेक्ट कर सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करके हटा भी सकते हो। अब देखो सर, ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला हो चुका है जो हमने 20 नंबर डिस्कस किया। इसको अलग लोगे
तो tan x आ जाएगा, इसको अलग लोगे तो cot x आ जाएगा, इसको अलग लोगे तो sin स्क्वायर x से x कटेगा, इससे ये कटेगा और 1 आ जाएगा। मतलब इसका हम टोटली अगर आंसर लिखूं तो इससे जब इसको कटाओगे तो देखो cos से दो साइन कटेगा, ये tan स्क्वायर x आ जाएगा। इसको इससे कटाओगे तो cot स्क्वायर x आ जाएगा और ये पूरा सेम है, कट के 1 आ जाएगा। इसका जो tan स्क्वायर x का आंसर आ जाएगा tan x माइनस का x और cot स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस का cot x माइनस का x और 1 का हो जाएगा माइनस का x प्लस का c। तो ये हो जाएगा tan x माइनस का cot x माइनस का 3x प्लस का c। उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट पे नीचे लिखिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन टू द पावर 4 ऐसा कैसे बनेगा। तो याद रखिए जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आपको मार्केट में दिख जाए, मार्केट का मतलब नहीं जब सब्जी लेने जाओ, मार्केट में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपको दिख जाए, मार्केट से याद आया कि दो चीजें मैं आपको बता दूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है शॉपिंग और एक होता है मार्केटिंग। तो हम लोग जैसे घर के बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कहाँ गए थे यार, मार्केटिंग करने गए थे। तो मार्केटिंग वर्ड गलत है। जो हम लोग खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए जो चीज़ें खरीदते हैं, बुक्स खरीदें, ड्रेस खरीदें, सब्जी खरीदें, दूध खरीदें, व्हाटएवर जो भी खरीदें घर के लिए, दैट इज कॉल्ड शॉपिंग। अगर भैया आपके दूध लाने गए हैं, कपड़ा लाने गए हैं, तो भैया कहाँ गए थे, शॉपिंग करने गए थे। भैया बहुत सारे कपड़ा लेते आए, भाई के लिए, बहन के लिए, पापा लेते आए, बुक्स लेते आए, चलो दूध लेते आए, घर का सब्जी लेते आए, तो क्या हुआ, शॉपिंग हुआ। मार्केटिंग किसको कहते हैं, मार्केटिंग का मतलब हम सामान खरीद के, गुड्स खरीद के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। हम आलू खरीदे हैं लेकिन वो हमको बेचना है, हम होलसेलर हैं, तो हमने आलू की मार्केटिंग की। मार्केटिंग इन द सेंस चीज़ों को खरीद के आपको बेचना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और जो चीज़ें आप खुद के लिए लेते हो दैट इज कॉल्ड शॉपिंग। तो आप कभी शॉपिंग और मार्केटिंग फर्क समझिए। तो आप खुद के लिए पर्सनल यूज़ करते हैं तो आप शॉपिंग यूज़ किया कीजिए, ना कि मार्केटिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सोचा हमें बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट था, नॉलेज लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो जब भी आपको मार्केट में साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए या आपको दिख जाए कॉस स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहला काम करिए कि 2 से करिए मल्टीप्लाई। और हमने ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में भी बताया है कि 2 कॉस स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 1 माइनस कॉस और इस एंगल का डबल। यहां पर x है तो 2x, यहाँ 2x है तो 4x, यहाँ 4x है तो 8x, यहाँ 3x है तो 6x, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस इसका दुगुना 2x। तो अंतर क्या है, जब भी कॉस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ साइन होगा तो माइनस का होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर इसका आधा, और x यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x/2, और 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x/2 और साइन x बराबर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। और उम्मीद करते हैं कि तीनों फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में भी बताए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए, तो आप जरूर याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूले को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अब अप्लाई करेंगे। चलिए तो हम देखिए साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे डिवाइड। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस और इसका डबल 2x। ध्यान से देखिएगा, तो हम करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फॉर्मूला लगा दिए 1 माइनस कॉस और इन भाई साहब का दुगना। तो 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का हो जाएगा प्लस का साइन। याद रखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है। तो साइन 2x प्लस का c, ये हाफ। और एक चीज कदापि ना भूलें आप कि जो भी x के साथ रहेगा वो डिवाइड में होगा। तो 1/2, 1 का x, cos का cos 2x का sin 2x, और जो भी 2x के साथ रहेगा कोफिशिएंट वो डिवाइड में आएगा ही आएगा, प्लस का c। तो ये ओवरऑल आंसर। आप चाहो तो इस 2 को इधर 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मिटवा देते हैं और इसको आंसर देते हैं। तो चलो जल्दी से तो मिट जाओ।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो सेम प्रोसेस करिए आप लोग। तो क्या करिएगा, 2 से करिएगा मल्टीप्लाई और 2 से करिए डिवाइड। तो आप इसको क्या लिखिएगा, 1 प्लस कॉस और इसका डबल, तो 2x का डबल 4x। 1 का हो जाएगा x, कॉस का हो जाएगा प्लस साइन 4x प्लस c, ये हाफ हो जाएगा। और वो जो चीज़ हमने बोला कदापि नहीं भूलने वाला, जो भी 4x के साथ रहेगा x के साथ कोफिशिएंट डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 का हो गया x कॉस 4x का, साइन का 4x और 4x का 1/4। ये चेन रूल नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको चेन रूल बोलते हैं। दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है। बस आपको ये याद कर लेना है कि जो भी एक साथ रहता है वो डिवाइड में हो जाता है। और ये चीज़ आपका आंसर था। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक बार आप इसको ट्राई करो खुद से कैसे बनेगा, और हम अभी बताएंगे। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार कोशिश करिए। तब तक हम इसको इरेज करवाते हैं। जल्दी से तुम इरेज हो जाओ। तो देखिए पावर 4 है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो चीज़ें बाउंस कर जाएंगी। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है, तो वही काम करेंगे हम। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 2 से करेंगे हम डिवाइड, लेकिन अंदर ही करेंगे स्क्वायर के। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस इसका दुगुना, तो 2x/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 2x a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी आ गया सर। तो आप करिएगा क्या, 2 से करिए मल्टीप्लाई और 2 से करिए डिवाइड। तो x और ये हो गया 1 प्लस कॉस इसका दुगना कॉस 4x अपॉन 2 और माइनस 2 कॉस 2x। फिर भाई साहब आ गए एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 2x। एक बार फिर से हम देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 2 से हम मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड किए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया। पहले तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस कॉस 2x, इसका डबल होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। हमने इसको इसका लिखा तो 1 का स्क्वायर सॉरी x नहीं 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ये चीज हो गया। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 प्लस कॉस इसका डबल, और ये चीज आती है एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 ये कॉस 4x और माइनस 2 2 जा 4 कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ पर dx और यहाँ पर 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/8 हो गया, और 3x dx इसके साथ हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 4x का हो जाएगा sin 4x और 4x का हो जाएगा 1/4 माइनस cos 2x का हो जाएगा sin का 2x अपॉन 2 प्लस का c। तो ये हो जाएगा 1/8 3x 1/4 साइन का 4x माइनस कट जाएगा 2 साइन 2x प्लस c। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे होमवर्क की, और उसके बाद बात करेंगे हम पजल की। का होमवर्क है 25 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 3x dx cos टू द पावर 4 2x sec x प्लस का tan x dx अपॉन 1 माइनस sin x dx अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x 3 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x रूट अंडर 1 प्लस sin x 3x
एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 4x क्यूब प्लस 4, यहाँ पे आप 7 कर लीजिए, 4x क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 2x प्लस 1। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है, और साथ ही साथ 7.1 का आपका एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का होमवर्क है। तो जिसके पास एनसीईआरटी है ठीक है, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके आप लोग एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा और 7.1 एनसीईआरटी का बनाइएगा। अब हम बात करते हैं अपने पजल की, जो पजल दिए थे उसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं और 10th के बाद जो बच्चे 11th में जाते हैं, तो 11th में या तो उनका सेक्टर जो होता है वो साइंस का होता है, आर्ट्स का होता है, या फिर कॉमर्स का होता है। साइंस में 2 सेक्टर हो जाता है, बायोलॉजी और मैथ्स। तो देखिए, जो बच्चे साइंस लेते हैं वो जो 11th में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं I.SC, मतलब इसको बोलते हैं ISC। ISC मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे बायोलॉजी का हो। कॉमर्स वाले को बोलते हैं I.Com, I.Com मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, और आर्ट्स को बोलते हैं IA, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। ये चीज़ इनका सब्जेक्ट हुआ। जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं साइंस लेकर, उनको क्या बोलेंगे, वो क्या पढ़ रहे हैं, ISC। ISC मतलब इंटरमीडिएट विद साइंस या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आर्ट्स मतलब IA मतलब इंटरमीडिएट विथ आर्ट्स या इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, और कॉमर्स का हो गया ISC इंटरमीडिएट विथ कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स का I.Com। तो हमारा एक सवाल था कि एक लड़की बैठी हुई है एक रूम में, 2 गेट है और 2 गेट से आदमी आए और पूछे, पहला का सवाल था क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और दूसरा का सवाल था कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा IA मतलब आप अंदर आ जाइए, और IA मतलब मैं IA में पढ़ती हूं, इंटरमीडिएट विथ आर्ट्स। तो चलिए, ये था पजल का आंसर। तो इसका आंसर दिया है सौरभ कुमार ने। तो अब हम पढ़ते हैं अगला पजल, जो कि आपको आंसर कमेंट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के बिना नहीं। इंटीग्रेशन का आपको होमवर्क व्हाट्सएप करना है और पजल का आंसर आपको कमेंट करना है। तो लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पजल है वो हल्का सा कंफ्यूजन होगा जब मैं बच्चों से उसका आंसर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये IAS का पूछा हुआ सवाल है और बहुत सारे बच्चों को मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि समझ जाइए। एक दुकान है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है, एक दुकान है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है। एक औरत आती है उसके पास और सामान लेती है, जिस सामान की कीमत 200 रुपया होती है। ध्यान दीजिएगा, एक औरत आती है एक दुकान पर, एक बच्चा बैठा होता है, एक सामान लेती है जिसका कीमत 200 रुपया होता है। बच्चा 200 रुपये में इन औरत को वो सामान दे देता है, लेकिन वो जो 200 रुपये का सामान देता है तो उस पर कुछ प्रॉफिट नहीं कमाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। उसने 200 रुपये में खरीदा था और 200 रुपये में दे दिया। हो सकता है वो औरत अच्छी हो तो अट्रैक्ट होकर दे दिया हो, या जो भी कुछ हो, 200 रुपये में खरीदा था, 200 रुपये में उसने दे दिया। लेकिन औरत जो है वो 2000 का नोट दी। दुकान लड़के के पास छुट्टा नहीं था, तो इसने बगल वाले दुकान के पास जाकर 2000 रुपये का छुट्टा कराया। जैसे ही बच्चे छुट्टा करा के इन मैडम को 200 रुपये का सामान और 1800 रुपया कैश दे दिया, मैडम वहां से चली गई। जब मैडम चली गई तो ये दुकानदार वाले आए इनके पास और बोले कि बाबू, जो तुमने 2000 रुपये का नोट मुझे दिया था, इट इज डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट है, मुझे 2000 रुपया दो। ये बच्चा इनको 2000 रुपया दे देता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक औरत आई इस बच्चे के पास, दुकान के पास, 200 रुपये का सामान ली। उस सामान पे लड़का तो ना तो प्रॉफिट कमाता है ना लॉस कमाता है। 200 रुपये का सामान था, 200 रुपये का सामान इनको दे दिया। ये उसको वापस 2000 का नोट दी उस पैसे, लेकिन इसके पास चेंज नहीं था, तो बगल के दुकान के पास जाता है और 2000 रुपये का नोट देता है। उस 2000 रुपये का चेंज दे दिया। ये मैडम को 1800 रुपया दे दिया। मैडम 1800 रुपया और 200 रुपये का सामान लेकर चली गई। ये वापस आता है कि जो तुम 2000 का नोट दिए थे वो डुप्लीकेट था, मुझे पैसा दे दो।
तो दे देता है। तो आपको बताना है कि इस बच्चे का लॉस कितना रुपया का हुआ। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ए ऑप्शन आपका 3800, बी ऑप्शन 4000, सी ऑप्शन 4200, डी ऑप्शन 4400 और ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज अगर जिसका आंसर आता है तो वो ऑप्शन नहीं, आंसर लिखेंगे कितना आएगा। जिन बच्चे का ए आएगा तो 3800 लिखेंगे, जिन बच्चे का बी आएगा 4000 लिखेंगे। आप ऑप्शन पे नहीं भी ध्यान देकर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कितना उस बच्चे का लॉस गया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन में आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, इम्यूनिटी को मजबूत करिए, एक्सरसाइज करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।